नमस्कारम। आज मैं अपना दूसरा एपिसोड लेकर के प्रस्तुत हो रही हूँ और आज हम बात करेंगे भेदास की, जो मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था। उसके आगे प्रस्तुति है दृष्टि भेदा। आँखें बहुत ज़रूरी हैं। हम बात करते हैं, हम अपने आँखों के द्वारा जो भाव दर्शाते हैं, चाहे वो क्रोध का है, चाहे आश्चर्य का भाव है, चाहे हमारा रीडिंग करने का अर्थात पढ़ने का लिखने का भाव है, तो वो हम अपने आँखों के द्वारा दर्शाते हैं, हमारी दृष्टि के द्वारा। तो दृष्टि भेदा में सबसे पहला भेद है समादृष्टि। समादृष्टि में हम ऑडियंस को एड्रेस करते हैं। कैसे एड्रेस कर रहे हैं? पलक झपकानी नहीं है यहाँ पे, आपकी पलक झपकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऑडियंस को दिखा रहे हैं कि ये आरंभ है, नृत्य का आरंभ है। दूसरी दृष्टि आ जाती है आपकी अलोकिता। अलोकिता माने आपने एक अपनी दृष्टि को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना है। उसमें आप क्या बता रहे हैं? अलोकिता दृष्टि में आश्चर्य, ऐसा कैसा हुआ? कृष्ण जो हैं वो गोपियों के साथ चले गए हैं, अचानक से ऐसा कैसा हो गया? ये हमारे जो भेदास हैं, जो हम दृष्टि भेदा की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी भाव भंगिमाएँ, अन्य भाव भंगिमाएँ बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इनके द्वारा ही अपने नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। चाहे हमारे वो हस्त मुद्रा हैं, जो मैं आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगी, चाहे हमारे दृष्टि भेदा है, चाहे हमारा ग्रीवा भेदा है, शिरो भेदा हम कर चुके हैं। तीसरा जाता है सांची दृष्टि के लिए। सांची दृष्टि माने हम एक ही साइड, मैं एक ही तरफ देख रही हूँ, अर्थात मैं अपना कोई प्रेम, कोई भाव दर्शाना चाहती हूँ। प्रेम भाव आपका पिता के साथ हो सकता है, आपका आपके बच्चों के साथ हो सकता है। भावों की बहुत ज़्यादा जो हम दर्शा रहे हैं दृष्टि भेदा के द्वारा, वो भावों को दर्शाया जा रहा है। उसके बाद आता है प्रलोकिता। प्रलोकिता मैं एड्रेस कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, माने सारे जो मेरे ऑडियंस बैठी हुई हैं उनको मैं बता रही हूँ, मैं अपने भाव द्वारा, अर्थात तो जो आई बॉल्स हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही हैं, जितने भी ऑडियंस बैठे हैं उनको दर्शा रही हैं। उसके बाद है निमीलिते। निमीलिते अपनी जो आई बॉल है, आपकी जो आँखों का नीचे की तरफ, दृष्टि नीचे की तरफ देखते हुए हम निमीलिते, अर्थात शर्माते हुए, मैं शायद रीडिंग कर रही हूँ, मैं शायद लिख रही हूँ, मैं शायद पढ़ रही हूँ। उल्लोकिता, उल्लोकिता अर्थात ऊपर की तरफ देखते हुए। आप ऊपर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो नृत्य में एक ऐसा भाव आया जहाँ पे सूर्य, चंद्रमा ये दर्शाया जा रहा है। उसके बाद है अनुवृत्तिश्च। अनुवृत्तिश्च ऊपर देखते हुए, नीचे देखते हुए। आप क्रोध में भी हो सकते हैं, आप प्रेम में भी हो सकते हैं। तो जो भाव दर्शाया जा रहा है अनुवृत्तिश्च द्वारा, वो है क्रोध। आपकी आई बॉल पूरी ओपन हो जाती है, और या फिर प्रेम में भी। उसके बाद है प्रलोकिता, अर्थात शाइनेस, रीडिंग, मेडिटेशन। आप योग क्रिया कर रहे हैं, इस दृष्टि द्वारा आप योग क्रिया को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब पूर्ण विराम लेती हूँ और आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ और, क्योंकि मेरा ये जो उद्देश्य था चैनल को स्टार्ट करने का, उन लोगों के लिए जहाँ पे नृत्य, जो ये परंपरा है, जो ये नृत्य की परंपरा है, भरतनाट्यम नृत्य की परंपरा है जो आरंभ हुआ था, उन सब में पहुँचे जहाँ तक इसकी पहुँच नहीं हो पा रही है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।